जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि, महत्व तथा जानकारी सब कुछ आपको अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। तो मार्गशीर्ष अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा का अर्थ है मोह माया के बंधन से मुक्त करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाली। मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है तथा इस दिन गीता का सार पढ़ने अथवा सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोह माया के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारणवश मोक्षदा एकादशी का व्रत ना कर पाएं तो मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही श्री हरि विष्णु जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब धारण करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब है। आज के दिन हमें किसी प्रकार से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए कि जिससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। जिस मनोकामना से भी आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो सके, इसके लिए आज हमें क्या विशेष करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कीजिए। और अब सबसे पहले जानेंगे कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर और समाप्त हो रही है 23 दिसंबर को सुबह 7:12 पर। अब मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो साल 2023 में जो मोक्षदा एकादशी की तिथि है 2 दिन व्याप्त रहने वाली है। जैसे कि 22 दिसंबर शुक्रवार को होगी सुबह 8:16 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो वैसे तो ये एकादशी सूर्यकालीन नहीं है, लेकिन बहुत से स्थानों पर व्रत 22 दिसंबर को किया जाएगा और कई स्थानों पर एकादशी का व्रत 23 दिसंबर को भी धारण किया जाएगा। 23 दिसंबर को सूर्योदय काल में एकादशी तिथि रहेगी, बहुत थोड़े समय के लिए 2 या 3 मिनट के लिए, क्योंकि 7:08 पर सूर्योदय काल का समय है और 7:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो कुल 4 मिनट बच रहे हैं एकादशी व्रत के 23 दिसंबर को। लेकिन 22 दिसंबर को जो एकादशी है वह दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत वैसे तो धारण नहीं करना चाहिए, तो प्रयास करें कि आप शनिवार को ही एकादशी का व्रत धारण करें। शनिवार को द्वादशी युक्त एकादशी होगी। हालांकि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सूर्योदय के बाद 7:12 पर और समाप्त होगी सूर्योदय के पहले ही अगले दिन सूर्योदय से पहले 24 दिसंबर को 6:24 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 23 दिसंबर को जो एकादशी का व्रत होगा त्रिशा एकादशी व्रत कहलाएगा। मतलब कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों तिथियों का जब स्पर्श हो रहा है तो ऐसे में इस एकादशी को त्रिशा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। और इस एकादशी का व्रत करने कई एकादशियों का फल प्राप्त होगा। कहा जाता है कि हजारों एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है त्रिशा एकादशी का व्रत धारण करने से। तो अब जैसे 22 दिसंबर को जो भी एकादशी का व्रत कई स्थानों पर किया जाएगा और कई स्थानों पर 23 दिसंबर को किया जाएगा। तो अच्छा, अगर आप चाहें तो दोनों तिथियों को एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। 22 और 23 दिसंबर
दोनों दिन व्रत रहकर फिर 24 दिसंबर को व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपकी इच्छा पर ये निर्भर है। अब जैसे मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त भी आपको 2 दिन के रूप में ही प्राप्त होंगे। जैसे कि अगर आप 22 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, तो आपको पारण करना है 23 दिसंबर को दोपहर में 1:22 से 3:25 के बीच में। ऐसा क्यों? सुबह पारण क्यों नहीं कर सकते हैं हम? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो द्वादशी तिथि का जो 1/4 का समय होता है प्रारंभ होने के बाद का, उसे हरिवासर कहा जाता है। और हरिवासर में भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए, और इसलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ के होने के लगभग 5-6 घंटे तक हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। इसलिए दोपहर में 1:22 से 3:25 के बीच में आपको अपना व्रत खोलना है। लेकिन जैसे कि आप 23 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, तो आपको पारण कब करना है? तो देखिए, आप 24 दिसंबर को अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 24 दिसंबर को सुबह त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। सुबह 6:24 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप जो व्रत का पारण करेंगे, तो त्रयोदशी तिथि में ही कर रहे हैं, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि में तो पाप होता है। तो क्या इस बार हम सबको व्रत का पारण करेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा? तो देखिए, जब इस प्रकार की एकादशी तिथि आती है, जिसमें कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों तिथियां स्पर्श करती हैं, तो व्रत का पारण अगर आप त्रयोदशी तिथि में करते हैं तो आपको पाप नहीं लगता है, क्योंकि इस एकादशी को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। त्रयोदशी तिथि जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और एकादशी और द्वादशी तिथि श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ, दोनों ही देवताओं का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इस एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो 24 दिसंबर को व्रत खोलने का पारण करने का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा, सुबह 7:08 से सुबह 7:45 तक रहेगा। तो आप सब जितना जल्दी हो सके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। त्रयोदशी तिथि लग चुकी है, ज़्यादा देर नहीं करना है। व्रत आपको पहले तुलसी का पत्ता और फिर गंगा जल या फिर भगवान का चरणामृत लेकर खोलना है। उसी को लेकर सबसे पहले आपको अपना व्रत खोलना है, उसके बाद आपको भोजन कर लेना है। और आप सभी जानते हैं, दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार से उस दिन भोजन में प्याज लहसुन का सेवन ना करें। और इसके साथ ही मसूर की दाल, टमाटर, मूली, बैगन, गाजर, ये सभी चीज़ें दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि के दिन अन्न का सेवन और नमक का सेवन भी कम से कम करें, मतलब ना खाएं। भूमि पर शयन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान श्री हरि के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। और अगर यह व्रत किसी मनोकामना से धारण कर रहे हैं, तो जैसे धन की कामना, संतान की कामना, विवाह की कामना, तो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष आप अपनी कामना को कहकर व्रत का संकल्प लें और प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। और व्रत पूजा पाठ में जाने अनजाने जो भी आपसे गलती हो जाती है, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करें। भगवान को तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। भगवान को दूध से बनी ही चीज़ें अर्पित करें, भोग लगाएं। पीले फल और फूल जरूर अर्पित करें। हो सके तो पीले वस्त्र भी पहनाएं। और आज के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आज के दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं, तो आज के दिन हमें तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और इस दिन 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो शाम की पूजा अत्यंत आवश्यक है।
जैसे हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो एकादशी व्रत में तुलसी माता की भी पूजा उतनी ही आवश्यक है। एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से भी समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इस तरह आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। आप अपनी इच्छा से किसी भी मंत्र और स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और एकादशी के दिन विष्णु भगवान के समक्ष अखंड दीपक प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने से, भजन कीर्तन करने से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत खोलने से पहले भगवान को सात्विक भोग अवश्य लगाएं। थोड़ा गाय को दें, चींटियों को जिमाएं, ब्राह्मण को दें या फिर मंदिर में भी अवश्य दें। अगर सुबह जल्दी ब्राह्मण को घर बुलाकर ना जिमा सकें तो उनके निमित्त कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, या फिर बनी हुई थाली भी आप बनाकर, मतलब थाली में भोजन लगाकर निकाल कर रख दीजिए और दोपहर से पहले उसे अवश्य भिजवा दीजिए। और सामग्री में आप आटा, दाल, चावल, सब्जियां, फल, वस्त्र जो भी आप दान करना चाहते हैं दक्षिणा के साथ निकाल कर रखें। और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। और दान की सामग्री आप किसी भी समय भिजवा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि दान की सामग्री निकाल कर ज़्यादा समय के लिए ना रखें। संध्या होने से पहले दान अवश्य कर दें। और व्रत में कथा तो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ, और आप अपना सहयोग जरूर दीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।